संसद में विपक्ष के हंगामे की वजह से इंडियन एंटार्क्टिका बिल 2022 पर संसद में बहस नहीं हो सकी। एंटार्क्टिका में चल रहे भारत के अभियानों के लिए इस बिल को बेहद अहम बताया जा रहा है। अप्रैल में भी भारत सरकार ने यह बिल संसद में पेश किया था, लेकिन उस वक्त भी इस बिल के कई प्रावधानों पर विपक्ष को ऐतराज था। सबसे बड़ी बात यह थी कि जब एंटार्क्टिका भारत का हिस्सा ही नहीं है तो वहां भारत का कानून कैसे लागू होगा। लेकिन दावा यह है कि भारत की संसद में लाया जा रहा यह कानून केवल भारत के लोगों पर ही लागू होगा, मतलब उन लोगों पर जो एंटार्क्टिका महाद्वीप पर भारत के अभियानों का हिस्सा हैं या किसी भी तरह उन अभियानों से जुड़े हुए हैं। एंटार्क्टिका एक ऐसा महाद्वीप है जहां इंसान के लिए रहना मुमकिन नहीं है। ये धरती का दक्षिणी ध्रुव है जो बर्फ से ढका है और समुद्र से घिरा है। इसीलिए कई देशों के वैज्ञानिक यहाँ शोध के लिए पहुंचते रहे हैं ताकि एंटार्क्टिका के रहस्यों को खोजा जा सके। एंटार्क्टिका पर दुनिया के 12 देशों ने एक समझौता किया था। यह समझौता 1959 में किया गया था, लेकिन बाद में इसके साथ 54 देश और जुड़ गए। 1983 से भारत भी इस समझौते का हिस्सा है, जिसके तहत एंटार्क्टिका का इस्तेमाल सेना से जुड़े किसी भी ऑपरेशन के लिए नहीं हो सकता। इसके अलावा इन सभी देशों ने एंटार्क्टिका को सुरक्षित रखने और प्रदूषण से बचाए रखने के लिए भी कई शर्तों पर सहमति जताई। इसके साथ ही समझौते का हिस्सा बनने वाले देशों से यह अपील भी की गई कि वो सभी अपने अपने देशों में इस पर कानून बनाएंगे ताकि सभी देश अपने अपने नागरिकों को शर्तों का उल्लंघन करने से रोक सकें। भारत के वैज्ञानिकों की शिकायत यह है कि एंटार्क्टिका पर कई गैर कानूनी काम हो रहे हैं जिन्हें रोकना मुश्किल हो रहा है। इनमें समुद्र में कचरा फैलाने से लेकर रेडियो एक्टिव कचरा फेंकने तक के मामले हैं। नए कानून में इन सभी को गैर कानूनी कहा गया है।